Now today let's start with chapter number 1, biotic and abiotic things. ठीक है, बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो आपके बायोटिक में आते हैं और नॉन लिविंग किस में आते हैं? एबायोटिक में आते हैं. In this chapter we will study about living things and its features और नॉन लिविंग थिंग्स और उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे. Now let's start the chapter. Look around, you will see many things. Some are big, some are small, some are living, and some are non-living. Let's study about the difference between living thing and non. देखो कुछ चीज छोटी है, कुछ चीज बड़ी है, कुछ चीज living है, कुछ चीज non-living. Now I will tell you what is living thing. The things that are alive are called living things. Human beings, animals and plants are living things. ठीक है? लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो चीजें अलाइव होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं. ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है. अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के. ठीक है, आप चाहो लिविंग थिंग हो, ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं. तो हम क्या करते हैं? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे ग्रो. हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, हम ग्रो करते हैं. They need food and water, they feel, they breathe and they reproduce. वो feel भी करते हैं, breathe करते हैं और reproduce भी करते हैं. Reproduce करते हैं in form of young one. ठीक है, so mother gives birth to a child. Living things move. All living things show one of kind movement. Animals move from one place to other in search of food and shelter. Plants also show movement. They do not move from one place to another, but their part shows movement. Plants move their roots towards water and towards ground. The sunflower always moves towards sun. Leaves of mimosa plants close to on being attached. Non-living things do not move on their own. They move only when someone applies force of. देखो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. ठीक है, हम भी ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? वॉक करते हैं. दे गो टू वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, कुछ फ्लावर्स भी मूवमेंट दिखाते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, कुछ फ्लावर्स भी मूवमेंट दिखाते हैं. आप सनफ्लावर को देख लीजिए, जिधर की तरफ सन होगा उसका फेस उधर की तरफ ही जाता है. अब मिमोसा प्लांट की बात करें, अगर आप उसको टच करोगे, दैट इज टच मी नॉट प्लांट, तो अपनी लीव्स को बंद कर देता है. तो प्लांट्स भी क्या शो कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहे हैं. ऑन अदर साइड अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, दे कैन नॉट मूव. वो तभी मूव करेंगे अगर कोई उनको मूव करवाएगा. ठीक है, उन पर प्रेशर लगाएगा या फिर अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स उसको मूव करवाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुक किसी टेबल पे रखी है, अगर आप उसको उठा के दूसरी प्लेस पे ले जाएंगे वो तभी मूव कर पाएगी, अदरवाइज इट विल स्टे देयर वेयर इट इज. ठीक है, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव. फूड गिव्स देम एनर्जी टू हेल्प देम grow. Water helps them in many activities. Animals get food by eating other plants and animals. Most of the plants make their own food, so all living things need food. देखो चाहे कोई भी हो, but a chair, bus, table does not need food and water. देखो चाहे कोई भी हो, सबको पानी की नीड. चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स भी उनको भी वाटर की नीड होती है, प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है, ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो नीड वाटर. बट ऑन द अदर साइड अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, दे डू नॉट नीड वाटर. ठीक है, जैसे आपका टेबल हो गया, जब उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को तो वो अपना खाना की किसकी हेल्प से बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर. लिविंग थिंग्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. Babies grow and become adult. A baby boy grows into a man and a baby girl grows into a woman. A chick into a hen, a seed develops into a plant and then into a tree. But all living things grow and change. Non-living things do not grow. However you seen a toy becoming this. देखो चाहे कोई भी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब ग्रो. ठीक है, चाहे कोई भी हो. अब जैसे एक बॉय है वो मैन में ग्रो करता है, गर्ल इनटू अ वुमन. ऐसे जो प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा सीड किस में टर्न होते हैं? प्लांट में. ठीक है, अगर हम बात करें पपी किस में टर्न हो जाता है? डॉग. तो उससे पता चल रहा है आपको कि सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे साइड टेबल चेयर की, या फिर कभी आपने देखा कोई टॉय ग्रो कर रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं. Living things feel. All living things have sense of feeling. We all feel hot in summer and cold in winter. If someone pinches, you will feel the pain. If you try to touch a burning candle, your hands feel heat and you withdraw your. देखो कोई भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर आपके हाथ में गर्म पानी डालूंगी तो आपको हॉटनेस फील होगी, कोल्ड डालूंगी तो आपको कोल्डनेस फील. ठीक है,
इससे क्या आपको बर्निंग सेंसेशन सब कुछ फील होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, वो फील कर। मोस्ट एनिमल फील चेंज अराउंड देम विद देयर सेंस, मेनली आईज, ईयर, नोज, टंग। Animals like grasshopper, cockroaches, butterflies have special body parts which help them to feel changes around them. These special body parts are called antenna. कुछ cockroaches होते हैं जिससे उनकी क्या होता है, एक special body part होता है जिससे वो अपने आसपास की चीजों को फील करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, एंटीना होता है। और एनिमल्स के पास भी एक स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो अपनी चीजों को फील करते हैं। A plant also feel. Mimosa plant is the best example. The leaves of mimosa plant get close when someone touches. देखो मैंने भी आपको mimosa plant के बारे में बताया था, टच मी नॉट, वो बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको ये पता चलता है प्लांट्स पे क्या करते हैं, फील करते हैं। अगर आप mimosa plant को टच कर वो अपने लीव्स बंद कर लेते हैं। Living things breathe. All living things breathe. Breathing is the process of exchanging air with surroundings. In breathing, we take in oxygen and give out carbon dioxide. We turn food into energy by using the oxygen we breathe. हम फूड को एनर्जी में टर्न कर देते हैं by the process we oxygen we breathe. Now put 2 plants in 2 containers, keeping one open and other in an airtight container. The plants in the closed container dies after few days, so all living things need air. अगर आप किसी प्लांट को कंटेनर में बंद कर देंगे, आप देखिए कुछ टाइम में वो मर जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड चाहिए होती है, ऑक्सीजन की, टू ब्रीथ। Most of the animals and humans breathe through nose, fish breathe through gills, plants through stomata. Insects have air holes into their body, but non-living things do not breathe. If you cover your chair with a bed sheet and leave it for a few days, nothing will happen. देखो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सब ब्रीथ करते हैं। फिश गिल्स से ब्रीथ करके, प्लांट्स स्टोमेटा, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एयर होल्स होते हैं। ठीक है, अगर अपने चेयर को बेडशीट से कवर कर दो तो उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, दे विल not die. Living things reproduce. Reproduction means giving birth to their own kind. All living things reproduce another living thing of their own kind. जैसा ह्यूमन है, reproduce मतलब अपने own kind को birth देते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करते हैं, birth देते हैं to babies, cow कफ को birth देती है, dogs puppies को देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, और birds क्या करती है, एग्लेज करती है। A new plant grows from seed of a plant, और नया प्लांट सीड से ग्रो होता है। तो हर लिविंग थिंग्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, थिंग्स जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे बस, कार, टेबल, चेयर और हाउस, ये सब क्या है, आपके नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ वी विल स्टडी सम features of non-living things. They do not have life, they do not require food, water or air. They do not breathe, they do not grow, and they do not move from one place to another. और ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस भी मूव नहीं करते। ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. Thanks.